वाराणसी। कहते हैं उत्तर प्रदेश भारत का सीना है और उत्तर प्रदेश में बसा हुआ वाराणसी भारत का दिल। यही देखने में आया था भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी। गंगा किनारे बसा हुआ ये शहर की बात ही कुछ अनोखी है। यहाँ के खाने में मिठास और घाटों में रची हुई हजारों वर्ष पुराना इतिहास और यहाँ के लोगों पे मुस्कुराहट और गलियों में किलकिलाहट है। दोस्तों, जिंदगी में एक बार बनारस आके तो देखो, गंगा किनारे कुछ पल तो बिताओ, यहाँ की मंदिरों को आशीर्वाद ले लो और यहाँ की आरती में मग्न हो जाओ। इस जगह की जश्न से आपको लगाव हो जाएगा। देवभूमि वाराणसी में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका अक्षय कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अपना YouTube चैनल का नाम है ट्रैवल इंडिया विद एके। आज मैं लेके आया हूँ महादेव जी के नगरी वाराणसी का 2 दिन 1 रात फुल बजट प्लान 4000 के अंदर। और यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन और शाम की गंगा आरती और वरुणा घाट से लेके हस्सी घाट तक बोटिंग और यहाँ पे सभी प्रमुख मंदिरों का दर्शन कैसा करना है हम आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, एकदम शुरू से और जानते हैं कि आप हैदराबाद से वाराणसी कैसा पहुंचना है। हैदराबाद से वाराणसी जाने के लिए आपको हर रोज सुबह 9:30 बजे वाराणसी के लिए ट्रेन मिल जाएगा और वो है दानापुर एक्सप्रेस। और ये ट्रेन का सफर होगा आपको 28 घंटे का और इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट प्राइस होगा 700 रुपये। और ये है वाराणसी रेलवे स्टेशन। पूरा 28 घंटे का सफर करने के बाद हम आ गए महादेव जी के नगरी वाराणसी में। चलिए दोस्तों, अभी हम ऑटो करके जाते हैं हरिश्चंद्र घाट, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूरी पर है। वाराणसी में रूम्स मिलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महादेव जी के दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त आते हैं। और ये है हमारा रूम। बहुत ही मुश्किल से हमारे को इन छोटे छोटे वाराणसी की गलियों में रूम मिला है और एक दिन का रूम का खर्चा हुआ है 1000 रुपए। रूम चेक इन करके जल्दी फ्रेश होकर हम डे 1 में पहले एक्सप्लोर करने जा रहे हैं केदारेश्वर मंदिर, जो कि हमारे रूम से 200 मीटर दूरी पर है। ये मंदिर हरिश्चंद्र घाट पे स्थित है और मंदिर को जाने के लिए छोटे छोटे गलियों में से 200 किलोमीटर पैदल जाना होगा। ऐसे ही थोड़ा आगे आने के बाद हरिश्चंद्र घाट का एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये मंदिर को केदारनाथ मंदिर के रूप में जाना जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि हरिश्चंद्र घाट पे स्थित है। वाराणसी में शिव के हजारों शिवलिंग है। उनमें से एक है केदार घाट पर विराजमान गौरी केदारेश्वर मंदिर। इन मंदिर में जो शिवलिंग है उसे देखने पर एक बार तो आपके मन में केदारनाथ धाम की याद आ ही जाएगा। यहाँ महादेव का शिवलिंग देखने में बिल्कुल खिचड़ी के रूप में देखने को मिलेगा। केदारेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद हम नदी के किनारे से पैदल जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। भाई लोग, वाराणसी के घाटों का इतिहास बहुत ही समृद्ध और संस्कृति महत्व रखता है। वाराणसी में सभी घाटों और सीढ़ियां नदी के किनारे पर आधारित स्थल है। वाराणसी में घाट नदी के किनारे कदम है। जो घाट नदी के किनारे जाते हैं, शहर में 88 घाट है। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि 2 घाटों का उपयोग विशेष रूप से शमशान स्थल के रूप में किया जाता है। 1700 ईस्वी के बाद अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण किया गया था, जब शहर में मराठा साम्राज्य का स्थित था। यह सबसे पुराने घाटों के अतीत में जानकारी होती है, जिनमें दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख है, जो कि 18वीं सदी में महाराज बाजीराव सिंह ने बनाया था। और ये है दशाश्वमेध घाट। यहीं पर गंगा आरती होता है। अभी तो यहाँ पे गंगा आरती शुरू होने में 3 घंटे है, जब तक हम बोटिंग करने जाते हैं। वाराणसी के नगरी काशी आए और बोट राइड नहीं किया तो क्या किया।
यह बोटिंग करने के लिए अलग अलग प्राइजेस होते हैं। अगर आप शेयरिंग में जाना है तो आपको एक आदमी को 100 रुपये लेते हैं। अगर आपको अलग से बोट करना है तो आपको एक आदमी का 800 से 1000 रुपये लेते हैं। वाराणसी के गंगा किनारे में पूरे 84 घाट्स है। उसमें से ज़्यादा घाट्स पूजा स्नान के घाट्स हैं और यहाँ पे 2 घाट शमशान के घाट है, वो है मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट। दोस्तों, वाराणसी में बोटिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाट्स हैं जैसे राजा घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, हस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचल घाट और भी ऐसे बहुत प्रमुख घाट्स हैं। आप इन सभी घाटों में बोटिंग के मात्र से दर्शन कर सकते हैं। ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये प्रसिद्ध मंदिर मणिकर्णिका घाट में बाजू में ही है और ये मंदिर कुल 9 डिग्री तक झुका हुआ है। ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे दिन में हजारों लाशें आते हैं और ये घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह अग्नि कभी नहीं बुझती। इसीलिए काशी के इस घाट को महादेव शमशान कहते हैं। मेरा बोटिंग खत्म होने के बाद मैं आ गया दशाश्वमेध घाट। गंगा आरती शुरू होने से 1 घंटे पहले ही मैं यहाँ आके जगह पकड़ लिया था और थोड़ी देर हुई तो यहाँ पे खड़े होने का भी जगह नहीं मिलेगा और यहाँ पे घाट के किनारे बैठ के देखने के बिल्कुल फ्री है। अभी तो यहाँ पे गंगा आरती की तैयारी हो रहा है और जो आप यहाँ पे नदी के किनारे बोट्स देख रहे हो ना, अगर आपको घाट पे बैठने को जगह नहीं मिले तो आप इस बोट्स में बैठ के आरती देख सकते हो। लेकिन बोट में बैठ के देखने के लिए बोट वाले एक आदमी का 100 रुपये लेते हैं। गंगा आरती वाराणसी में शाम की एक शानदार रस्म है जिससे किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। गंगा नदी की आरती या पूजा हर दिन शाम के समय होती है। यह समारोह घाटों पर पुजारियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए मेरा डे 1 का प्लान हो गया। गंगा आरती देखने के बाद मैं रूम के लिए निकल गया, लेकिन इस बार मैं रूम के लिए घाट पे से नहीं इन छोटे गलियों में से जा रहा था। लेकिन मुझे इन छोटे गलियों पूरा भूल भुलैया जैसा लग रहा था। दोस्तों, यहाँ पे ना इन छोटे गलियों में होलसेल के दुकान और हैंडीक्राफ्ट के दुकान और कैफे रेस्टोरेंट भी थे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप खाना खा सकते हो। और फाइनली मुझे इस छोटे रास्ते में ही आंध्रा फूड मिल गया है। यहाँ पे हम फुल मील ट्राई किए थे और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ पे एक फुल मील का प्राइस 120 था। अभी रेस्ट लेके सुबह जल्दी 5 बजे उठ के निकल जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने। दोस्तों, सुबह 5 बजे उठने का हम 6 बजे उठ गए तो कि हमारे को 1 घंटा लेट हो गया। रूम से मंदिर 4 किलोमीटर दूरी पर है और ऑटो वाले ने एक आदमी का 20 रुपये चार्ज किया है और ऑटो वाले ने अपने को गोदवालिया चौक के पास छोड़ देंगे, जो कि वहां से मंदिर 400 मीटर दूरी पर है। भाई लोग, ये है गोदवालिया चौक। यहाँ पे ना एक बात है, चौक से एक रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ यानी धर्म की तरफ, और एक रास्ता जाता है मणिकर्णिका की तरफ यानी मोक्ष की तरफ, और एक रास्ता जाता है खटेरी बाजार की तरफ यानी अर्थ की तरफ, और एक रास्ता जाता है दाल मंडी की तरफ यानी काम की तरफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों चौक से संपूजित हो जाते हैं। और यह है मंदिर का द्वार। अभी तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसीलिए द्वार बंद करे हैं। ठीक द्वार के बगल में ही एक और रास्ता है, वहाँ से मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बैग्स अलाउ नहीं है, इसलिए आप मंदिर के बाहर ही आपको हर दुकान में ऐसे लॉकर्स रहते हैं। आप वहाँ पे अपना सामान लगा सकते हैं। सामान लगाने के लिए दुकान वाले पैसे नहीं लेंगे, लेकिन उसके बदले में आप वहाँ पे पूजा की सामान, फूल की हार, दूध, बेलपत्री और प्रसाद लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरा लगेज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जमा करके पूजा सामग्री लेके अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। दोस्तों, महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार के बगल में ही आपको रास्ता मिलेगा और वहां से आपको छोटे गलियों में से 500 मीटर तक पैदल चलना होगा। इन छोटे गलियों में से जाने के लिए हमारे को लगभग 10 से 15 मिनट लग चुका है।
ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ का मान्यता है कि घाट पर अखंड ज्योति स्वयं तो भगवान शिव ने जलाई थी। मणिकर्णिका घाट में मृत्यु इसलिए मनाए जाते हैं, यहाँ का अंतिम संस्कार करने पर मनुष्य के आत्मा को मोक्ष प्राप्त कर लेता है और इसीलिए पुनर्जन्म के चक्कर से टूट जाती है। और मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता चलती रहती है, यह अग्नि कभी नहीं बुझती। इसीलिए काशी के इस घाट को महादेव के श्मशान भी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट देखने के बाद ठीक बाजू में ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मात्र वाराणसी का झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर हालांकि अच्छी तरह से संरक्षित है, फिर भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है और यह मंदिर साल में 6 महीने पानी में डूबा हुआ रहता है। ये प्रसिद्ध मंदिर मणिकर्णिका घाट पे साथ में ही सड़ा हुआ है और यह मंदिर कुल 9 डिग्री तक झुका हुआ है। दोस्तों, ये है वाराणसी का कॉरिडोर। ये बहुत खूबसूरत और अद्भुत बनाया गया है और ये कॉरिडोर मणिकर्णिका घाट के बगल में स्थित है और आप यहाँ से भी भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जा सकते हो। और आप ये देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाजू में ही ज्ञानवापी मस्जिद है। मणिकर्णिका घाट और कॉरिडोर देखने के बाद हम जाते हैं काल भैरव मंदिर, जो कि मणिकर्णिका घाट से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ये है काल भैरव मंदिर। ये मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। काल भैरव मंदिर उत्पत्ति स्वयं शिव ने की। काल के राजा यानी काल भैरव नाम भी भगवान शिव ने दिया। काल भैरव स्वामी है, मृत्यु के रचिता है। भैरव जो है, उनके नाम से भी मृत्यु भी कांपती है। दोस्तों, अगर आप काशी आते और काल भैरव का दर्शन नहीं करते तो आपकी काशी का सफर अधूरा है और आपका काशी आने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ बनारस के फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करने। ये है मलाई लस्सी, इसका प्राइस है 40 रुपये। और ये है बादाम दूध और इसका प्राइस है 20 रुपये। और दोस्तों, ये है मक्खन मलाइयो। दूध को रात भर उबालने से मलाइयो बनता है और इसका प्राइस है 80 रुपये। और दोस्तों, ये है कचौड़ी भंडार और हम यहाँ पे ट्राई किए थे कचौड़ी चना। इसका प्राइस है 25 रुपये। और आलू धाम, इसका प्राइस है 10 रुपये। और यहाँ तक हमारा वाराणसी का यात्रा संपूर्ण हुआ है। अब हम आपको बताएंगे 2 दिन 1 रात का पूरा हमारा कितना खर्चा हुआ है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। जय भोलेनाथ।